सबसे बुनियादी तौर पर यह है कि अपने मानने वालों को अनपढ़ और जाहिल देखना इस्लाम नहीं चाहता। किसी को भी जाहिल देखना नहीं। अंग्रेजी पढ़ो, साइंस पढ़ो, ज्योग्राफी पढ़ो, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, अरबी पढ़ो, हिंदी पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, हर जुबान पढ़ो, हर जुबान पढ़ो, क्योंकि मोमिन की अल्लाह का ये मुल्क है। अब इस मुल्क को चलाने के लिए हर जुबान जानने की जरूरत है। अगर आप संस्कृत नहीं जानते तो आप संस्कृत जानने वालों को कैसे समझा सकते हैं कि अल्लाह कौन है? अगर आप हिंदी नहीं जानते तो आप हिंदी जानने वालों को कैसे समझा सकते हैं? अगर आपको नहीं मालूम है तो उसकी भाषा में कैसे बता सकते हैं कि अल्लाह कौन है? अगर आप अंग्रेजी नहीं जानते तो अंग्रेजों को आप कैसे बता सकते हैं कि अल्लाह कौन है? आपको बताना है। मेरी माँ बहन बेटियां भी सुन रही हैं। ऐसे इदारे तामीर किए जाएं या जो ऐसे इदारे चल रहे हैं उन इदारों की जिम्मेदारी है कि अपने सिलेबस के अंदर इन तमाम सब चीजों को दाखिल करें और बच्चों को पढ़ाएं ताकि हमने ये बच्चे आलिम भी बने, हाफिज भी बने, कारी भी बने, IPS ऑफिसर भी बने, इंजीनियर भी बने, बैरिस्टर भी बने, डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने। हमारी बेटियां इंजीनियर भी बने, हाफिजा भी बने, आलिमा भी बने, फाजिला भी बने। जी जनाब अली, हम अपनी बच्चियों को, अपनी औरतों को सिर्फ बर्तन मांजने और सिर्फ हम चूल्हा फूकने के लिए नहीं रखेंगे, बल्कि हम अपने बच्चियों को भी ऑफिसर्स बनाएंगे, IPS ऑफिसर बनाएंगे। जी जनाब अली, वो डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, हाफिजा भी बनेंगे, आलिमा बनेंगे। ये जज्बा हर मोमिन के सीने में होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला करोगे कि नहीं करोगे मुसलमान? इंशाअल्लाह हम अपनी बहन बेटियों के लिए ऐसे कॉलेजेस बनाएंगे, ऐसे इदारे बनाएंगे, पर्दे के साथ इंशाअल्लाह हम उनको तालीम देंगे। हमें किसी की मुहताजी की जरूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आपका बिहार तो सदो शादाब है। मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जनाब अली हुकूमतें बदलती रहती। आज तेरी तो कल किसी की हो जाएगी। आज क्या आपके बिहार में करवट लिया है? बिहार में फिर दोबारा आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बनाए गए। माशाल्लाह उनको लोग पता नहीं क्या क्या लकब से याद करते हैं। पलटू 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 पलटू। आज तो पलटू ऐसा जम गया कि दुनिया एक तरफ और वो बंदा अकेला एक तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें मुबारकबाद में पेश करता हूँ। अपने इस स्टेज से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमें कोई सियासत वादत की जरूरत नहीं है, बल्कि जो आया है अहलन व सहलन मरहबा, हम उसके लिए यही दुआ करेंगे, हम उसको यही नसीहत करेंगे कि अगर अल्लाह ने आपको बिहार की हुकूमत दी है तो जिस तरह अभी तक बिहार हरा भरा रहा, इसी तरह से बिहार वालों को रोजी रोजगार दी जाए और इन्हें बाहर जाने से रोका जाए। बाहर किसी दूसरे स्टेट में नौकरी करने के लिए किसी बिहार के रहने वालों को न भेजा जाए। तुम ऐसे उद्योग पैदा करो, तुम ऐसी फैक्ट्रियां लगाओ, ऐसी कंपनियां लगाओ, ऐसे रोजी के यहाँ पर जराए पैदा करो कि बिहार का आदमी जो तालीम याफ्ता होकर के भी दूसरे स्टेटों में जाकर दूसरी हुकूमतों की गुलामी करता है, ताने भी करता, गालियां भी खाता है बेचारा चंद टकों के लिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमको अपने मुल्क में, अपने स्टेट में ऐसे उद्योग लगाने चाहिए जिसमें कि ये बच्चे, ये नौजवान लड़के लड़कियां बाहर मुल्कों में, बाहर देशों में, बाहर स्टेटों में जाने के बजाय आपके बिहार को हरा भरा बनाएं, आपके बिहार के अंदर क्या कहते हैं उन्नति लाएं, तरक्की लाएं, तामीर करें, अपने बिहार को आबाद करें। ये इसकी जरूरत, और ये हर हुक्मरान को चाहिए, चाहे वो पार्लियामेंट का, चाहे वो किसी भी स्टेट का मुख्यमंत्री या वजीर आजम हो, उसको फिक्र करनी चाहिए अपने आवाम की। ये मेरी दरखास्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तो तालीम का बोलबाला है, उर्दू का भी बोलबाला है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है और मदारिस भी हैं, वक्फ बोर्ड भी है, माशाअल्लाह सब है। दूसरे स्टेट के लोग इन नेमतों के लिए तरसते हैं। आपके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह नीतीश कुमार जी ने पूरा दरवाजा खोला हुआ है। तो आप लोग आगे बढ़िए, तालीम हासिल कीजिए, बच्चियों के लिए भी, औरतों के लिए भी। माशाअल्लाह अल्लाह ताला उन्हें हक और अदल और इंसाफ के ऊपर कायम दायम रखे। हमारी दुआ है कि अल्लाह हमारे हुक्मरानों को जुल्म से बचाए और उन्हें हक और अदालत के ऊपर कायम दायम रखे। बोलो आमीन। जी जनाब, कोई भी हो, कोई गधा भी आपका हाकिम बना दिया गया, उसके लिए भी दुआ करो कि अल्लाह इसे सीधे रास्ते पे चला और अल्लाह इसे अदल और इंसाफ कायम करने के ऊपर मजबूर फरमा दे, तौफीक अदा फरमा कि ये सबकी मदद करें, गरीबों की भी, अमीरों की भी, अदल और इंसाफ कायम करें। अदल और बोलो इंसाफ कायम करें। अदल और इंसाफ जहां कहीं भी होंगे, वहां वो मुल्क, वो देश, वो गांव, वो बस्ती, वो इदारा, वो संसदा
जहां अदल और इंसाफ पाया वहां उन्नति होगी, वहां तरक्की होगी, और जहां जुल्म होगा वो जलील होगा। जहां जुल्म हो सितम होंगे, ना इंसाफियां होंगी, वो जलील होंगे, रुसवा होंगे। क्योंकि ये जमीन किसकी है? बोलो, अल्लाह की है। ये आसमान किसके हैं? अल्लाह के हैं। हम और आप किसके हैं? अल्लाह। हाँ जी, अल्लाह के हैं। ये हवाएं, ये फदाएं, ये आग, ये पानी, ये सूरज, ये चांद, ये सब किसके हैं? किसी के बाप के नहीं है, ये सब अल्लाह के हैं। और ये सारे के सारे मुसलमान हैं। ये सारे के सारे कौन है? मुसलमान। यकीन आपको यकीन आ गया? आया कि नहीं आया? क्यों मुसलमान? क्यों मुसलमान है? अभी आपने इस मसले पे गौर किया? जमीन भी मुसलमान है, आसमान भी मुसलमान है, चांद भी मुसलमान है, सूरज भी मुसलमान है, आग भी मुसलमान है, अंधेरा भी मुसलमान है, उजाला भी मुसलमान है, दरिया भी मुसलमान है, पहाड़ भी मुसलमान है, पेड़ पौधे भी मुसलमान है, जर्रा जर्रा, सितारे सितारे, जनाब आली, कण कण, क्षण क्षण, सब मुसलमान। क्यों मुसलमान? इसलिए कि मुसलमान किसको कहते हैं? मुसलमान कहते हैं जो अपने मालिक के आज्ञा का पालन करे, जो अपने मालिक का, अपने बनाने वाले का फर्मा बरदार हो, चिढ़ना नहीं। अगर हम किसी को कहते हैं ये नॉन मुस्लिम है, किसी को चिढ़ नहीं लगनी चाहिए, न किसी को चिढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मिर्ची लग जाती, काले को काला नहीं कहेंगे तो क्या गोरा कहेंगे? बोलो, ये रात है, हम कह रहे रात है, अब रात चिढ़ने लगी। नहीं नहीं, हमें रात क्यों कह रहे हो? हम तो दिन हमको कहो, तो आप रात को दिन कहेंगे? नहीं, पागल है जो दिन को रात नहीं कहते भाई, पागल है। जो रात है वो रात है, जो दिन है वो दिन है। गर्मी को ठंडी कहा जाएगा या ठंडी को गर्मी कोई कहेगा? अगर कहता है तो कहेंगे उसका स्क्रू ढीला हो गया, नट बोल्ट इसका सही करो, कहीं ना कहीं इसको कहीं चक्कर है, तो पता ही नहीं तो सही क्या। मुसलमान उसको कहते हैं जो अपने पैदा करने वाले, अपने बनाने, अपनी सृष्टि करता, इस देश, इस काम की, इस कायनात और इस संसार का रचयिता, उसका फर्मा बरदार हो। उसका कौन हो? उसके आज्ञा का पालन करने वाला हो। हमने देखा, हमने जब से हम पैदा हुए आज तक अपने बाप दादाओं से भी यही सुनते आ रहे हैं कि सूरज पूरब से निकलता है और कहाँ डूबता है? दक्षिण में, दक्षिण में या उत्तर में? पश्चिम में। पश्चिम में, सही बात है, पश्चिम में। पता, माशाल्लाह आप लोग जाग रहे हो। ये मैंने पत्थर फेंका है ताकि पता लगाएं कि तुम लोग जाग रहे हो कि सो रहे हो। ऐसा तो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जाग रहे हैं इंशाअल्लाह तबारक। अल्लाह आपको इसी तरह से हक सुनने के लिए जागता रखे, इत्मीनान के साथ रखे, तो हमें सुनाने में भी लुत्फ आता है। उठक बैठक जाना आना, फिर हम भी कहते हैं जैसा तेरा खाना वैसा मेरा फातिहा। जैसे तुम बैठोगे सुनोगे, उसे हम सुना देंगे। हमें कुर्सियां और मेज और ये शामियाने सुनाने का शौक नहीं है। सीधी सी बात। अजीज़ान गिरामी, तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि कभी हमने सूरज को पूरब के बजाय दक्षिण या उत्तर से निकलते हुए सुना है या देखा है? नहीं। हमेशा सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से। और कहाँ डूबता है? पश्चिम। सीधी सी बात। यानी सूरज भी मुसलमान है, क्योंकि अल्लाह ने जब से उसे पैदा फरमाया तब से लेकर आज तक वो पूरब से ही निकलता है और पश्चिम ही के अंदर डूबता है कि नहीं? सीधी सी बात। आप एक बात बताओ, मैं कहता हूं, ऐ लोगों सुनो, ऐ मेरे भारत के लोगों, मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम, सबको मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आपकी आंख है, आपके कान हैं, आपके नाक हैं, इसको किसने बनाया? अल्लाह ने। अल्लाह ने बनाया। ये एक मुसलमान का की आस्था, अकीदा है, और यही हकीकत है। वल्लज़ी या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक। ए मनुष्य, ए इंसान, तुझे किस चीज ने धोखे में डाल रखा है? अपने रब से, अपने पैदा करने वाले सृष्टिकर्ता से तुझे किस चीज ने धोखे में डाल रखा है? वो मालिक जिसने तुझे पैदा किया और बेहतरीन पैदा किया, बेहतरीन कदो कामत अता फरमाए,
बेहतरीन शक्ल सूरत से तुझे नवाजा, किस चीज से तुझे धोखे, क्यों गुरूर करता है, अपने मालिक को पहचानने से अंधा क्यों बना हुआ है? अल्लाह अकबर। उस रब ने कहा वल्लज़ी युसब्बिरुकुम फिल अरहामी कैफ यशा, माँ के पेट के अंदर एक नुतफा पानी का एक कतरा माँ के पेट के अंदर जाता है, 9 महीने के बाद वही पानी का कतरा अगर जमीन पर गिर गया तो वो बेकार, लेकिन माँ के पेट में गया, माँ के पेट से 9 महीने के बाद एक हसीन और खूबसूरत सा बच्चा माँ के पेट से 9 महीने के बाद जन्म लेता है। जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से दोबारा रिटर्न होता है। वल्लज़ी युसव्विरुकुम, वो अल्लाह है जो तुम्हारे नक्शो निगार को, शक्लो सूरतों को पैदा फरमाता है, बनाता है, माँ के पेट के अंदर 9 महीने के बाद तुम्हें पैदा करता है। है कोई दुनिया में माई का लाल जो ये दावा कर सके कि मेरे पत्थर ने या ईंट ने या सूरज ने या चांद ने या फलाने ने या ढगाने ने उस बच्चे को पैदा किया है? है कोई मशीन पैदा करने वाला? अल्लाह अकबर। वो कौन है पैदा करने वाला? अल्लाह है। अल्लाह ने नाक दी, अल्लाह ने आंखें दी, अल्लाह ने कान दिए। मैं कहता हूँ आँख का काम क्या है? देखना कि सुनना? आँख का काम सुनना, और नाक का काम क्या है? और आँख का काम क्या है? देखना। अल्लाह ने आँख बनाई तो आँख से कहा तुझे देखना है, देख करके पता लगाना है कि सफेद कैसा होता है, काला कैसा होता है, रंगों का पता लगाना है तुझे। अच्छा कहाँ है, बुरा कहाँ है, खड्डा कहाँ है, सब कुछ देखना, अच्छा बुरा देखना। कान को पैदा किया तो कहा तुझे देखना तो नहीं है, तुझे सुनना है। आवाज सुन के पता लगा अच्छी आवाज है, बुरी आवाज है, अब्बा की है कि अम्मा की है, भैया की है कि मौलाना महराज रब्बानी की है कि मौलाना नदीम नदवी साहब की है या मौलाना फलाने साहब की है। पता लगाना ये किसकी आवाज है भी तो कैसी है, अच्छी है या बुरी। नाक का काम क्या है भैया? सूंघना। लंबी सूंघोगे तो दिमाग तक चला जाएगा, कहीं बदबू सूंघने लगे तो मुश्किल हो जाएगी, पूरा दिमाग ही भंडारा हो जाएगा। नाक का काम है खुशबू और बदबू का पता लगाना। ये आपके पास है कि नहीं है? सबके पास है। हर भाई बहन के पास मौजूद है। आपके पास है, आप चाहो तो इसे छुरी डाल लो आंखों में या कान में, कुछ भी खत्म कर दो। आपके साथ 24 घंटे की आंख रहती, कान रहते। आप जरा कान को पकड़ करके अपने उसको हुक्म दो, ऐ कान मैं तेरा मालिक हूं, तू मेरे पास मौजूद है जब से मैं पैदा हुआ हूं, मेरी उम्र 50, 60, 70 बरस की हो गई है, मैं तुझे हुक्म देता हूं, अब तू सुनने के बजाय देखने का काम करे। बोलो आपके हुक्म को कान मानेगा? अरे उसके हाथ पैर होंगे ना तो चमाट छीन के मारता। पागल है कि हमें बनाने वाले ने जो हुक्म दिया है मैं वो कर रहा हूं, तेरे हुक्म पे मुझे नहीं चलना हूं। मैं तेरे पास जरूर, मैं तेरी फर्माबरदार हूं जरूर, सुन करके मैं तुझे फायदा पहुंचा रही हूं जरूर, लेकिन अगर तू ये कहे नहीं तू देखने का काम करे या सूंघने का काम करे तो तेरा ये हुक्म मुझ पे चल सकता है। बहुत आसानी से आज बहुत सारे चमगादड़ दुनिया के अंदर घूम रहे हैं। कोई कह रहा था हमारा सिस्टम मानो, वो कह रहा हमारा सिस्टम मानो, वो कह रहा हमारा कानून मानो, वो कह रहा है तुम भारतीय हो तो भारतीय को ये कहना पड़ेगा। कोई कह रहा है तुम भारत के रहने वाले हो तो तुम्हें हरे कृष्णा या वो क्या है अजान बंद करना पड़ेगा। वो कहता है तुम्हें हमारे बुतों को सजदा करना पड़ेगा। वो कहता है तुम्हें जय श्री राम कहना। बोलो ये तो बेटा हम कोई कच्ची गोलियां नहीं खेले हुए हैं। अगर तुम्हारी जैसी जबरदस्ती हम करते ना तो आज तुम यहाँ जमीन पर क्या तुम्हारे पुरखों नजर नहीं आते। 850 बरस में, यहाँ तो 8 बरस में मामला साफ, क्या 850 बरस में तुम्हारा सफाया हो जाता। बोलो हो जाता कि नहीं? जी जी शुक्र अदा करो, हमारा दीन बड़ा हसीन है, बड़ा खूबसूरत है, हम में अदल है, इंसाफ है, हर एक के साथ अमीर हो गरीब हो मुसावात है, समानता है, बराबरी है, हुकूक की अदायगी है। हमारा इस्लाम वो दीन है जो हमें हर कदम पे रोकता है, हमें हुक्म देता है कि सबके साथ इंसाफ करो,
سب کے ساتھ عدل کرو، کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونا چاہیے، کسی کے اوپر ستم نہیں ہونا چاہیے۔ اور بتاؤ بھارت کے لوگوں کو، اے مسلمانوں،